ए, ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मेहमानों के घर पर पी रहे हो? वैसे मैं भी कभी घर पे नहीं पीता, पर जब पता चला ये जगह तुम्हारे लिए खास है तो सोचा यहीं पी लेता हूँ। चलो उठो और यहाँ से निकलो। ये मेरी जगह है, मेरी प्राइवेट जगह। आउट। वैसे पीने की मस्त जगह है। खेल तो भी शुरू हुआ है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त गुलाबो। इसका मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाय प्रिया, तुम्हारा विकी कैसा है? अभी भी पहले जैसा ही है, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग? 2 दिन में ही परेशान हो गई? 2 दिन की बात कर रहे हो? मैं तो उसे 2 मिनट भी झेल नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। मुझे विकी पसंद नहीं है डैडी। हर बात में बस जीतना है उसे, बिल्कुल नहीं बदला है। बहुत जिद्दी है वो डैडी। इरिटेट हो चुकी हूँ। शरारत तो तुमने शुरू की थी ना बेटा। जरा आईने की तरफ देखो। हम मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराता है, और अगर हम उसे गुस्से से देखते हैं तो वो भी वही करता है। इंसान भी वैसा ही होता है। तुम हमेशा कहती हो ना कि जो भी हम देते हैं वही हमें मिलता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मेरी खातिर सिर्फ एक दिन विकी के लिए सोच कर देखो। उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदलता तो ना कह देना। हमारे बीच जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। अब एक नई शुरुआत करते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स। तुम बहुत खूबसूरत हो। कहाँ ना झगड़ा भूल जाओ। यकीन मानो, तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगता था कि साड़ी में तुम बहन जी लगो, पर मैं बिल्कुल गलत था। कितना परेशान किया है मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके सुनो जी, जैसे ही प्रिया विकी को लेकर इस कमरे में आएगी तुम उसके ऊपर चादर डाल देना। फिर इस बम्बू से उसके तंबू उखाड़ देंगे। इस काम में मालकिन हमारा साथ देगी का? अरे भाई क्यों नहीं देगी? हम उसी का बदला तो ले रहे हैं। चल चल, वक्त खोटी मत कर। चलिए मालिक। इका मालिक, मालकिन उसके साथ आ रही है जबकि उनको प्लान के बारे में पता भी नहीं। छोटे, वो मेरी भांजी है। मैं इशारा करूंगा वो समझ जाएगी। हाय बॉबी। तुम विकी को कमरे में ले आओ। गेम ओवर। हाँ, मुझे मेल कर दो। समझा है? दे दनादन, ले दनादन, एक और ले। इका मालिक, आपने इका इतना मारा फिर भी चट्टान माफी खड़ा है। इसे मैंने इतना मार मारा कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है।
लेकिन किसी को छुप के मारने में कोई मर्दानगी नहीं है। चल जल्दी पर्दा हटा। गलती से मिस्टेक हो गया। इट्स ए मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। तुम मेरा फ्यूज उड़ाओगे? माँ कहती है गलती इंसान से ही होती है। साहब की तो बच गई बैंड। हाँ, आपको तो एक खरोच तक नहीं आई मालिक। खरोच देखनी है? हाँ। ऐसी जगह खरोच आई है ना तो दिखा सकता हूँ और ना छुपा सकता हूँ। विकी, वो देखो स्कूल। कुछ याद आया? हाँ, अच्छी तरह याद है। स्कूल से मुझे मैथ्स के टीचर की याद आ गई। ओह गॉड, ही वाज अ नाइटमेयर। अगर मुझे टेबल्स याद नहीं होते थे तो वो मुझे स्केल से घुटने की हड्डी पर मारता था। और वो पांडु बाबू याद है ना, वो अपना हाथ उसे देता था और तुम्हें देखता रहता। तुम्हें याद है ना? याद है। आई मिस माई क्रिकेट टीम। हम सब बड़े होकर सचिन बनने का सपना देखते थे। कितना अच्छा होता अगर मैं दोस्तों से फिर मिल पाता। काम पूरा हो गया? नहीं साहब। अरे जल्दी करो, प्यास से मेरी गाय मर जाएंगी। जाओ जल्दी। हाँ, पानी पिलाता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा। ये कौन है? ये मुझे नमस्ते भी नहीं कर रहा। विकी, आनंद अंकल का बेटा। और यह है सुब्बाराव अंकल, वेटरनरी डॉक्टर। हाय। ओहो, तुम वो हो जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो? मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कह रहा था कि वहाँ उसका जो सॉफ्टवेयर का धंधा है वो पूरी तरह मंदा हो चुका है। उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए वहाँ काम करने की क्या जरूरत है। यहाँ मेरा तबेला है और उसे यहाँ वापस बुला लिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो मेरी तरह बिजनेसमैन नहीं है ना। अब तुम क्या करोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। कोई मुश्किल नहीं होगी अंकल। ये वीडियो गेम्स बनाता है। अगर एक भी गेम बिका तो 1000 तबेले खरीद सकता है। ये तो नैले पे दैला मार रही है। चलो विकी। बैग में पकड़ो। कल्लू भाई, ये भाभी है ना? मारू तेरी हल्लू हल्लू। जल्दी चलो विकी। आकुन ने सुना तेरे को लड़का देखने आया है। तूने कहीं उसको हाँ तो नहीं बोल दिया? मैं जानता हूँ नहीं बोलेगी। और अगर गलती से भी हाँ किया ना, गेम बजा डालूंगा। चलो निकलते हैं। अब ये जोकर कौन है? नाम अपन का कल्लू, मारू तेरी हल्लू हल्लू। ये अपन के रगों में समाई है। अपन का प्यार पूरे एरिया में फेमस है। ज्यादा होशियारी किया तो ऐसे क्यों मारा विकी? ये तुम्हें छेड़ रहा था ना? अब ये बदला लेगा तुमसे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। ये क्या किया? तुमने गाना बदला लेगा, इसलिए इसे शहर ले जाकर खलास कर देंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर तुम तो एक हफ्ते बाद शहर जाओगे ना, तो एक काम करो, इसका खेल आज ही खत्म कर दो। दीदी, आप तो नाराज हो गई। ओह, ओके। यहाँ अगर आसपास में कोई कुआं है तो मैं इसे मारकर वहाँ फेंक देता हूँ। गुड आइडिया। कुएं में मत फेंकना, बहना, समझो नहीं? बजा देना तेरी तक दिन। सुनो ना दीदी, दीदी मैं डर गया। कहने क्या, अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा। मैं अपने 11वें बाप की एकलौती औलाद हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहुँच गए? ये मुझे कुएं के पास ले आया। कोई मेरी जान बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। इडियट। सुन प्यारे, जितना तेरे को किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का हक है, उतना ही लड़कियों को तेरे प्यार को ठुकराने का हक है। जोर जबरदस्ती और धमकी से प्यार नहीं मिलता मेरे भाई। फिर तू क्यों बेकार कोशिश करता है? देख यार, कोई ना कोई होगी जो तुझे दिल से प्यार करेगी। बस सब्र कर और उसका इंतजार कर। गो। ठीक है भाई। गुड लक। चलो। छह, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है मालिक, विकी बाबू का गेम बजाएंगे। अरे उसका गेम बजाना तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का। अरे मैं तो उसके कपड़े फाड़ फाड़ के उससे पाई पाई का हिसाब लूंगा। उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठोसूंगा। उसके बाद उसे बोरी में भर के कोड़ मारूंगा। ऐसे ऐसे ऐसे।
Hey, मामा जी आप कब आए? जब तू लोटपोट हो रहा था, जब तू तालियां बजा रहा था, मैं तब आया। मैं कोड़े खा रहा था, तू हंस के हवा खा रहा था। हाथी का बच्चा। मामा कुछ भी बोलो पर हाथी का बच्चा मत बोलो। तो और क्या बोलूं? हाँ? ऐसा लगता है कि किसी भैंसे ने पैंट और शर्ट पहन रखी है। हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ तुझे? हाँ? मामा हाथी का बच्चा बोलूंगा नहीं। तो क्या तेरी मामा हाथी का बच्चा मत कहो। हाथी का बच्चा। मामी! आज से ये एरिया मेरा है, समझे? अगर तुमने कोई होशियारी की और अगर मुझे आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगा। हाय विकी। हाय। कैसी लगिंग भाभी? गुड। तो तुमने उसे हाँ कह दिया? अभी तक हाँ तो नहीं बोला है, पर इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए उस नई कंपनी ने क्या कहा? ये क्या है विकी? हाँ, क्या मतलब है इसका? कहा था कंपनी यहीं शुरू करेगा। इंडिया में सेटल होने की बात हुई थी ना? फिर तुमने 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब के ऑफर के लिए कैसे हाँ कर दी? डैड, ऑफर किसी छोटी कंपनी से नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे वो सैलरी देंगे और बाद में प्रॉफिट शेयर। कितना पैसा देंगे वो? बोलो। ये यहाँ पर नहीं कमा सकता? हम यहाँ पर भी तो कंपनी शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। डैड, यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं? हमने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि तुमने इंडिया में सेटल। डैड, दिस इज माई ड्रीम, माई लाइफ। ड्रीम? खाक ड्रीम है। ऐसा लगता है यही सपने देखता है बस। विक्की को जाने दीजिए अंकल। 3 साल तो पलक झपकते निकल जाएंगे। अपने सपने पूरे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अंकल। और जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना। हे, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे क्या कर रही थी? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियां सुनाती, होमवर्क भी कराती। आई लव दिस प्लेस। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में डांस करना तक तो ठीक है, ट्रेडिशनल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाबो। ओह सॉरी। हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने एमएमएस भेजा। अगर सामने से विश करता तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देती, पर मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता था। थैंक यू। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक फैसिलिटी है, मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था, तो सही वक्त पर मैसेज पहुंच गया। ओह गॉड, पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी देर बात की। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस प्यारी सी जगह को गंदा करूं? कभी नहीं। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ है?